सो हेलो एंड वेलकम। तो जैसा आप सभी को याद होगा, मेरा फ्लिपकार्ट के साथ जो इतना घटिया एक्सपीरियंस हुआ है उसको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था। यही उसका फॉलोअप और सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मुझे जो बेडशीट का रिफंड मिला था वो बेडशीट ऑलरेडी मेरे पास थी और जो जा चुकी थी मुझे उसका अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैं फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल कर करके थक चुकी थी। तो मैंने इंटरनेट से पता लगाया कि इनकी कोई ग्रीवियंस टीम है, वहाँ पे आप जाके मैटर ये सब एस्केलेट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो। तो मैं इन लोगों से कॉल पे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पे वो एनर्जी नहीं बची थी। आई वॉज एग्जॉस्टेड। तो मैंने इन लोग को ईमेल लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मेरा कंपेंसेशन चाहिए। आपने मुझे मेंटली अब्यूज किया है, हरास किया है। मुझे आपके कस्टमर सपोर्ट ने भी मिसलीड करा है, क्योंकि कोई बोल रहा है कि चली जाएगी, कोई बोल रहा है कि नहीं मैम आपका लॉस। ये सब बोल बोल कर इन लोगों ने मेरा भेजा खराब कर दिया था। जब मेरे ईमेल लिखने के दूसरे दिन ही मुझे कॉल आती है, उन लोगों ने बोला हम फ्लिपकार्ट की ग्रीवियंस टीम से ही बात कर रहे हैं। आपका ये जो ब्ला 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 बेडशीट था वो ब्ला 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 यहाँ से आया था, तो उसका आपको ब्ला 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 रिफंड मिल चुका है, जो कि आपकी बेडशीट के प्राइस से 10 रुपये ज़्यादा है। तो आपको 10 रुपये ज़्यादा मिल गया है। तो मैंने कि हाँ 10 रुपये ज़्यादा मिल गया है, लेकिन जिस बेडशीट का मिला भी है वो मेरे घर पे है, जिसका नहीं मिला है वो जा चुकी है। तो अब बताओ, मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उनको पूरा मैटर समझाया कि कैसे उनके डिलीवरी पर्सन्स ड्रेसेस लेके जाते, ड्रेसेस लेने आते, फिर वो बोलते कि टैग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने उसको ये सब बताया और लिटरली एट द टाइम जब मैं उसको ये सब समझा रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जो एंजाइटी और जो स्ट्रेस से मैं उस वक्त गुजरी थी, ओ गॉड आई वाज सो एग्जॉस्टेड। मेरा दिमाग फट रहा था। उस टाइम भी मैंने उसको सब कुछ समझाया। तब उस कस्टमर केयर वाले ने मेरे से बोला कि हाँ अब हमको मैम कॉल नहीं करेंगे, हमारी तरफ से बहुत बहुत जो भी वो फॉर्मेलिटीज ओके। उन्होंने मेरे से कॉल नहीं करेंगे, आपसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, ये उसने मेरे से बोला। नेक्स्ट डे और उसके एक दिन बाद मुझे कॉल आई। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मुझे ये लोग फ़ोन क्यों कर रहा है। तो ये मेरे से बोलते हैं कि हमने आपको इसलिए कॉल किया ताकि आपको ये ना लगे कि आपका मैटर हमने छोड़ दिया है, हम उस पर अभी भी काम कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। हाँ मैंने कि हाँ ठीक है ब्ला ब्ला ब्ला, थैंक यू। फिर मेरे को दोबारा कॉल आई, शायद दूसरे दिन या उसके 1-2 दिन बाद, लेकिन मुझे कॉल आई। जैसे मैंने मेंशन किया था कि मुझे कॉल मत करो, लेकिन उन लोगों ने मुझे फिर भी कॉल किया। उन्होंने मेरे को फिर से, कोई लड़की थी, कि आपका ये बेडशीट था, वो ये यहाँ से आया था, उसका ये नाम था और आपको उस पर 10 रुपये ज़्यादा मिल गए। मैंने कहा हद है, 10 रुपये ज़्यादा की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मैंने कि हाँ, लेकिन जो बेडशीट जा चुका है मुझे उसका रिफंड नहीं मिला है, जो बेडशीट मेरे घर पे है मुझे उसका रिफंड मिला है। तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ है। मैंने हाँ ऐसा हुआ है, मुझे कॉल मत करो। और फिर मैंने उन लोगों को धड़ाधड़ ईमेल लिखे हैं कि मुझे कॉल मत करो। मैंने देखा कि ये सब जो हरकतें मेरे साथ करी जा रही हैं, ये सब मेंटल अब्यूज में आती हैं, मेंटल हरासमेंट में आती हैं। जो मुझे इतना अनवांटेड स्ट्रेस दिया गया है, अनवांटेड एंजाइटी दी गई है, मुझे मिसलीड करा गया है, किसी भी तरह से मुझे क्लैरिफाई नहीं करा, मेरे को इतना परेशान किया है टॉपिक्स में। तो मैंने बोला कि मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करूँगी, मुझे कंपेंसेशन दो, मुझे परेशान मत करो, और मेरा जो भी बेडशीट का मैटर है तुम्हें वो रखनी है कि चाहिए वो मुझे बताओ, और मुझे जो बेडशीट गई है उसका रिफंड दो, मुझे कॉल मत लगाओ। ऐसा मैंने स्पेशली ईमेल्स में डाला है। फिर भी उसके नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई, फिर से वही कहानी, आपका ये बेडशीट था, वो ये बेडशीट उसका नाम था, आपको उसके 10 रुपये ज़्यादा मिल गए। मैंने बोला कॉल आ रही किसी और की, तुम काटो। मैंने काट दिया फ़ोन। उसके बाद दूसरे दिन फिर फोन आया, मेरा दिमाग घूम गया। ये सब चलते चलते 15 दिन लेजिट होने वाले थे। मैंने उस फोन को नहीं उठाया। मैंने ईमेल लिखा कि मुझे फोन मत करो। मैं बहुत सीरियस थी, मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन मैं थक चुकी थी। मैंने सोचा था कि अब ये लोग शायद मान जाएंगे, मुझे मेरा जितना इन्हें परेशान किया है उसका कॉम्पेंसेशन देंगे, पर इनने मुझे उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है। इनने फिर मुझे ईमेल लिखने के बाद एक ईमेल भेजा और उसमें मेरे से बोला कि
हाँ हाँ हाँ, और मुझे ईमेल की टैग में लिखा था कंपेंसेशन, और उसमें ईमेल में क्या भेजा कि आपसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सीधे सीधे ये मिसलीडिंग होता है। तुम्हारे ईमेल का सब्जेक्ट था कंपेंसेशन, और ईमेल की बॉडी में लिखा था कि आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने फिर से इनको फॉलो अप ईमेल लिखा, उसके बाद इन लोगों ने मुझे ईमेल लिखा। तुम लोग को ईमेल लिखना आता है तो तुम लोग क्यों फोन लगाते हो, गवार हो क्या? उसके बाद मेरे को ईमेल आता है, एक लिंक आती है, उसमें मेरे से बोला जाता है कि आपको सेलर ने फ्लिपकार्ट के कार्ड के रूप में पैसे दिए हैं, आप वो ले लीजिए। मैं लिंक पे क्लिक करती हूँ, लिंक ब्रोकन थी। एरर। अगर कोई बंदे को लगे इतना परेशान करने के बाद भी तुम उसको ये दो एरर वाली लिंक, मैं थक चुकी थी। आई रिपीट माई वर्ड्स, नहीं तो मैं NCH में जाने ही वाली थी। लेकिन मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। मेरे घर में एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी थी। मैं क्या क्या संभालूं। मैंने इन्हें दोबारा ईमेल लिखा, इनने मुझे लिंक भेजी, और उसमें थे गिफ्ट कार्ड के अंदर 200 रुपये, जो कि मेरे बेडशीट की अमाउंट जितना ही था। मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा कंपेंसेशन नहीं दिया गया। मुझे इतने दिनों तक परेशान करा। अगर मेरे पास वक्त होता, अगर मेरा ये कोई आगे कोई फंक्शन प्रोग्राम नहीं होता, मैं अभी NCH के थ्रू इन लोगों से अपना कंपेंसेशन ले रही होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस, एंड आई होप आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में ना पड़िए। हमेशा एक अवेयर कस्टमर रहिए, और कोई भी किसी भी बिग कंपनी की कदमों के नीचे नहीं आना। हमेशा अपने ग्राउंड्स को होल्ड करो, आराम से देखो, रिलैक्स होके कामली सिचुएशन को हैंडल करो। और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो सिचुएशन को पूरी तरह से क्लोज करो। इन लोगों ने मुझे अभी तक उस बेडशीट को जो मेरे घर पे है उसका क्या करना है नहीं बताया, और अब मेरे में एनर्जी भी नहीं है, मैं दूंगी भी नहीं अब वो। सो या, make sure to like and subscribe guys, please hype up this video as much as you can so people can know that how these big companies how these big companies try to manipulate us as if we are the one who did the wrong here. So yeah, bye.